नमस्कार दोस्तों, जल प्रणाम। 9:02 का वक्त और आकाशवाणी लखनऊ की हवा तरंगों पर बन रही 100 दिवसीय मानव श्रृंखला बूंदों की न टूटे लड़ी में आपका स्वागत करती हूँ मैं रेडियो जल मित्र ऋचा और मैं रेडियो जल मित्र साहिल। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि इस कार्यक्रम में हम आपको रोज किसी न किसी जल योद्धा से मिलवाते हैं जिनका जल संरक्षण में कोई उल्लेखनीय योगदान हो। जी बिल्कुल, हमारे साथ आज की इस कड़ी में हैदराबाद से जानी मानी वाटर चैंपियन और रेन वाटर प्रोजेक्ट की संस्थापक श्रीमती कल्पना रमेश जुड़ी हैं, जिन्होंने कूड़े के ढेर में से विरासत को पुनर्स्थापित करने का काम किया है। तो चलिए हम आपकी उनसे बात करवाते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते रीचा। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे इस विशेष श्रृंखला बूंदों की न टूटे लड़ी में। जी थैंक यू रीचा, बहुत धन्यवाद ये अपॉर्चुनिटी के लिए, बहुत सभी सुनने वालों को और आपको भी। जी कल्पना जी, मैं सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हैदराबाद की जिस ऐतिहासिक बंसीलाल पेट बावड़ी का पुनर्जीवीकरण आपने किया है उसके बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को बताएं। बंसीलाल पेट स्टेपवेल जो हमने पुनर्जीवित किया है वो वैसे हमारे 11वां बावड़ी थी जो हमने ठीक किया था हैदराबाद के सिटी में। जी वैसे आई कम फ्रॉम अ डिजाइन एंड आर्किटेक्चर बैकग्राउंड, तो क्या बात है। जब मैं अपने खुद की एक सस्टेनेबल होम बनाई तब पानी के बारे में मुझे बहुत समझ आया और आई अंडरस्टूड द वैल्यू, उसका वैल्यू जो वर्षा जल की जो वैल्यू है उसका बहुत मुझे डीपली समझ में आया और मैं कुछ करना चाहती थी सिटी के लिए और अपने कम्युनिटीज के लिए कि हमारे ग्राउंड वाटर बच जाए और इतना सारा जो रेन वाटर मिलता है सिटी को उसको अच्छी तरह से कंजर्व किया जाए। तो ये सिलसिला शुरू हुआ तकरीबन 2011 में जब मैंने अपने खुद का घर बनाया। उसके बाद काफी सारे लेक्स में हमने काम किया, फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बहुत सारे बोर्स को पुनर्जीवित किया और तब मुझे लगा कि इवन वेल्स जो हमारे स्टेप वेल्स है बावड़ी है, ये पूरे कचरे कूड़े में पड़े हुए हैं और उसको पुनर्जीवित करने का मतलब कोई प्लान नहीं था, कोई मतलब कैसे करें उसको। तो मैंने जब अपने डिजाइन स्टूडियो चलाते हुए 10 साल मैंने एक सही एक एनजीओ है उसका हमने वाटर इनिशिएटिव्स लीड किया। तो बहुत सारे मतलब लेक का, वेल्स का, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये करते करते बहुत चीज मुझे समझ आया कि गवर्नमेंट के साथ कैसे काम करना और कम्युनिटीज के साथ कैसे काम करना और सिटी लेवल पे वाटर कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। तो हमने सिटी को 98 ब्लॉक्स में डिवाइड किया, मतलब माइक्रो वाटर शेड्स में डिवाइड किया। एक माइक्रो वाटर शेड में कुएं हैं, तालाब है, देयर आर लेक्स एंड कॉमन रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत सारा हो सकता है। तो अगर एक ब्लॉक को हमने वाटर रिच बनाया तो वो एक एग्जाम्पल हो सकता है पूरा देश के लिए। तो ये सोच के दिस इज माई लार्जर विजन। बट स्टेपवेल्स हमने वॉर फुटिंग पे लिया क्योंकि आज तो दिख रहा है तो नेक्स्ट साल वो स्टेपवेल है ही नहीं, उसके ऊपर बिल्डिंग बन जाती है। तो हमने ये बंसीलाल पेट मतलब एक चैलेंज जैसे लिया कि उसको हम जो भी चैलेंजेस आए उसको हम ठीक करवा के रखेंगे। 42 ईयर से पूरा गार्बेज में था। 2000 टन गार्बेज था उसमें और उसके ऊपर एनक्रोचमेंट, उसके ऊपर 2-3 टेम्पररी घरें भी थी और गवर्नमेंट का ट्रांसफार्मर भी उसके ऊपर था। तो वो काफी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है क्योंकि बिल्कुल सिटी के बीच एंड वेरी डेंस पैक्ड लोकेलिटी में था ये। तो उसको हमने गवर्नमेंट के साथ जुड़ के काम किया, हमने फंड्स रेज किया, उसके लिए पूरा एक डिटेल प्रोजेक्ट प्लान बनाया, कंजर्वेशन आर्किटेक्ट्स लाए, ऐसे ऑलमोस्ट 100 प्रोफेशनल्स को लाए एक ठीक करने के लिए। और जो उसमें आज भी 30 फीट तक पानी है, वो इट्स एन एग्जाम्पल दैट हम जो कचरे कूड़े में रहते हैं वो आज भी कितने हमारे लिए मान्यत है और कितना वैल्यूबल है, ये चीज हमको समझ में नहीं आता है। सो वो रेस्टोरेशन करने के बाद उसके पूरा आजू बाजू के भी हमने प्लान दिया, अर्बन प्लानिंग प्रिंसिपल सेक्रेटरी को दिया गया और एक टूरिस्ट प्लाजा बनाया। तो आज वो बहुत इंटरेस्टिंग पब्लिक स्पेस बन चुका है क्योंकि खाली पानी
रेस्टोर करना जरूरी है, बट ऑल्सो उसको मेंटेन करना इतना ही जरूरी है, बिकॉज काफी सारे रेस्टोरेशंस हम देखते रहते हैं बहुत सारे सिटीज में, लेकिन अगर 1 साल के बाद जाए, 2 साल के बाद जाए, उसका हाल क्या है। तो ये भी मैंने स्टडी किया कि उसको मेंटेनेंस के लिए क्या करना चाहिए। इसके लिए हमें टूरिस्ट मैम एक सवाल यहाँ पर और मेरे मन में आ रहा है, अभी आपने बात करी, आपने वेल्स को जो था उसको कूड़े से खाली करवाया, तो कैसे आपने किया, कितने टन कूड़ा आपने वहाँ से निकाला ताकि बावड़ी में दोबारा पानी आया, तो किस तरीके से आया, थोड़ा सा ये भी हमारे श्रोताओं को बताइए आप प्लीज। 2000 टन जैसे मैंने बताया, 2000 टन मतलब हैदराबाद में 6000 या 7000 टन कूड़ा इकट्ठा होता है एक दिन का। सो दिस वाज 1/3 द वेस्ट, मतलब 2000 टन एक बावड़ी में था। और उसका जो पानी था वो नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब जो नीचे के जो शैलो एक्विफर्स बोलते हैं उसमें से पानी बिल्कुल ऐसे ओपन होके वाटरफॉल जैसे, जैसे हम बावड़ी के बिल्कुल नीचे गए वो दिन मुझे आज भी याद है। हमारे आजू बाजू मतलब वी कुड हियर वाटर फ्रॉम ऑल अराउंड अस, जो रॉक्स में, पत्थर में से इट ओपनड अप, क्योंकि इतने साल से वो कूड़े से बंद था, वो पूरे मतलब ओपन होके इतना ब्यूटीफुल, एंड उसको टेस्ट की हमको पता चला कि वो बहुत प्योर स्प्रिंग वाटर है। मतलब अगर ऐसी चीज को हम बचा सकें तो इट वाज रियली एन अमेजिंग प्रोजेक्ट फॉर अस, बिकॉज आज भी पूरे जी बिल्कुल मैम, मैं इंटरप्ट करूंगा यहाँ पर, आपका जो संघर्ष है वो भी बड़ा अमेजिंग है। हम ये जानना चाहेंगे, हमारे श्रोता ये जानना चाहेंगे कि ये जो आपने ऐतिहासिक बंसीलाल पेट पावड़ी का पुनर्जीवीकरण किया, तो इस विरासत को सहेजने में आपको कितना समय लगा, और आज की डेट में, आज की स्थिति में, आज के दौर में अभी वो कैसा लग रहा है, किस तरह से ब्यूटीफाई किया? हाँ, तो इसको बनाने में हमको लगे विच इज अ वेरी शॉर्ट टाइम, क्योंकि हमको गवर्नमेंट को भी अलाइन करना था, कम्युनिटी को भी इतना ज्यादा मुश्किलें होती है इतना बड़ा रेस्टोरेशन में, इसलिए हमने बहुत जल्दी बहुत डिटेल प्लान किया, एवरीडे प्लान, एंड 10 महीने में उसको कंप्लीट किया। ये भी बहुत मतलब इट्स अ वेरी बिग थिंग दैट वी कुड फिनिश। इतने कम समय में आपने इतना बड़ा काम किया। जी हाँ, उसके आजू बाजू अभी वॉकवे है जो टूरिस्ट या कोई वॉक कर सकते हैं। एक पार्क, कम्युनिटी पार्क है, एक एम्फी थिएटर बनाया, एक टूरिस्ट प्लाजा जिसमें एक म्यूजियम है, छोटा गैलरी है जिसमें आप ये बावड़ी कैसे उसको ठीक किया, उसके पहले, आफ्टर और बिफोर पिक्चर्स को, क्योंकि पीपल को एंगेज करना है पानी से, खाली कुआं देख के ना जाए, पर उसका क्या व्हाट चैलेंजेस एंड कैसे उसको ठीक किया, ये बहुत जरूरी है। और आज ऐसा है कि वो स्टेपवेल अपना खुद का मनी जनरेट करता है, 50 रुपीज का टिकट है, एंट्री टिकट, तो उससे 6 लोग का स्टाफ का सैलरी उसमें से निकल जाता है। और आज तक एक 10 महीने में एक 10 लाख तक कॉर्पस हमने इकट्ठा किया, तो बहुत सारे कल्चरल सोशल इवेंट्स करके, डोनर इवेंट्स जिसको बोलते हैं। सो इट बिकेम अ मनी जनरेटिंग थिंग, फ्रॉम अ ट्रैश टू ट्रेजर बोल सकते हैं इसको। एक टेम्पलेट बन गया है। इसकी वजह से हमको अभी राष्ट्रपति भवन ने भी कॉल किया, और राष्ट्रपति निलयम में भी 3 बावड़ी हम ठीक कर रहे हैं, और हमारे स्टेट में तकरीबन 9 कलेक्टर्स के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली उज्जैन भी आए थे, वहाँ के स्मार्ट सिटीज कमिश्नर ने हमको बुलाया। सो इट्स बिकम अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, बहुत अच्छा टेम्पलेट बन गया है कि खाली रेस्टोरेशन नहीं, उसका भी वो अपने आप हो जा रहा है। तो हमने ऐसा टेम्पलेट बनाया कि इवन कम्युनिटीज जो आजू बाजू रहते हैं, दे हैव सीन इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब उनके शॉप से, उनका जो एक ईट स्ट्रीट जैसे बन गया है, जैसे खाने पीने का एक स्ट्रीट जैसे बन गया है, क्योंकि मोर देन 1000-2000 पीपल विजिट द स्टेपवेल हर वीक में। तो बहुत इंटरेस्टिंग पब्लिक स्पेस बन चुका है, एंड सारे एक 1/4 स्क्वायर किलोमीटर वो वेल के आजू बाजू पूरा गवर्नमेंट लेके डेवलपमेंट किया है, जो एक टूरिस्ट प्लाजा, वॉकवे, पूरा उन्होंने ट्रस्ट किया कि ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बनेगा, एंड दे जॉइंड हैंड्स एंड दे एक्चुअली फंडेड दिस प्रोजेक्ट। खाली वेल हमने फंड लाए और बाकी का पूरा जो है, सो ये गवर्नमेंट मतलब संस्था, समूह, और इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल। बिल्कुल, कहने का मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सामूहिक प्रयास से आपने इतनी बड़ी जंग, इतना बड़ा संघर्ष जो है वो सफल हुआ,
आपका, और आपकी संघर्ष को हम सलाम करते हैं। और आपके लिए कुछ पंक्तियां कहते हैं कि राह संघर्ष की जो चलता है, सूर्य बनकर वही चमकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने इतने सुंदर अनुभव हमारे श्रोताओं के साथ साझा किए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। तो श्रोताओं, ये थी हमारे साथ आज हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ी हुई हमारी जानी मानी कल्पना रमेश जी थी, जो रेन वाटर प्रोजेक्ट की संस्थापक हैं और वाटर चैंपियन के नाम से जानी जाती है। जी, थैंक यू सो वेरी मच मैम जी। और श्रोताओं, आपको हमारा ये शो कैसा लगता है आप हमें बता सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस bkntl100@gmail.com पर। और अब फिलहाल मैं रेडियो जल मित्र ऋचा और आपके साथ रेडियो जल मित्र साहिल जी BKNTL की इस ह्यूमन चेन से आपसे लेते हैं विदा। कल मिलते हैं, कल एक नए जल योद्धा के साथ। नमस्कार। आप सुनते रहिए आकाशवाणी FM, क्योंकि जहाँ हैं आप वहीं हैं हम।